नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 51 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जीके बहुत ही मजबूत होता है। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? Who was the commander of the ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? तो वो था मुनरो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस मेजर्ड इन? तो लेंस की पावर को मापा जाता है डायोप्टर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया? विच वन ऑफ द फ्लोइंग वॉर्स डिसाइडेड द फेट ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया? तो वो युद्ध था वांडीवास का युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजा मित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रजा मित्र मंडली, द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन मैसूर? तो उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था वाडियार वंश का विरोध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मानव हृदय बंद होता है, ह्यूमन हार्ट इज क्लोज्ड। तो वो बंद होता है हृदयावरण में यानी हार्ट में। चलते हैं अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन का कार्य है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन? तो ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑर्गन फ्रॉम विच वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबोलिक वेस्ट्स आर एग्जर्टेड? वो है किडनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूखने वाले तेलों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज वेरी हाई इन ड्राइंग ऑयल्स? तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है असंतृप्त वसा एसिड का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? विच स्ट्रक्चर इज हेल्पफुल इन नरिशमेंट ऑफ ग्रोथ? तो वो सहायक होती है पित्तक झिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? फ्रॉम विच कंट्री डिड वी प्लान द फेडरल सिस्टम टू प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना ली गई थी कनाडा से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ली गई है आयरलैंड से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? कॉन्करेंट लिस्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? वेयर इज द ओल्डेस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती है सप्त सिंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ इंडस इकोनॉमी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? अजंतास पेंटिंग इज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग? अजंता की चित्रकारी प्रेरित है दयालु बुद्ध से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है तमिल भाषा के शिल्पदिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो तमिल भाषा के शिल्पदिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ हिंदू धर्म से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है उसकी कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रक्त दाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही क्या है। तो वो है मेकानो रिसेप्टर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध की क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिएंट्स डज मिल्क कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। तो दूध में सबसे कम मात्रा में होता है विटामिन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया फर्स्ट। इनमें से सबसे पहले भारत का दौरा किया था मेगास्थनीज ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द वाइफ ऑफ एम्पेरर अशोक हु इन्फ्लुएंस्ड हर। तो निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी थी कारुवाकी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड बिटवीन विच टू रिवर्स। तो स्थित था सिंधु और झेलम नदी के बीच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम फिलिप फ्रांसिस ने प्रस्तुत किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित वाज रिटन बाय। तो हर्षचरित जो थी वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर के किसके मध्य में स्थित है। लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द गोल्डन टेम्पल। तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर के मिडिल में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लौंग किससे प्राप्त होती है। फ्रॉम हुम इज क्लोव ऑब्टेन्ड। तो लौंग प्राप्त होती है फूल की कली से। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है। विच लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन ए है नीला प्रकाश, ऑप्शन बी है हरा प्रकाश, ऑप्शन सी है लाल प्रकाश, ऑप्शन डी है सूर्य का प्रकाश। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।